आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। कांग्रेस ने जीता बद्रीनाथ विधानसभा सीट उपचुनाव। लखपत बुटोला ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 5,224 वोटों से हराया। बद्रीनाथ विधानसभा सीट के मतदाताओं ने कांग्रेस पर विश्वास बनाए रखा है। विधानसभा सीट उपचुनाव में कांग्रेस के लखपत बुटोला ने बद्रीनाथ सीट पर जीत हासिल की है। उन्होंने इस सीट के पूर्व विधायक और बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को हरा दिया। विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस ने दोनों सीटों पर लहराया जीत का परचम। हरीश रावत ने कह डाली ये बड़ी बात। मंगलौर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने जीत हासिल की है। वहीं बद्रीनाथ सीट पर भी कांग्रेस के लखपत बुटोला ने जीत हासिल की है। बुटोला ने कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी को हराया है, जिसके बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। चोरी की 12 बाइकें बरामद। हरिद्वार की झबरेड़ा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से 12 बाइक बरामद की गई। पहाड़ों में पहली बार दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। श्रीनगर नगर निगम ने तैयार किया प्रपोजल। रूट मैप भी हुआ तैयार। श्रीनगर नगर निगम जल्द ही ई बसों का संचालन करने जा रहा है। इसके लिए प्लानिंग की जा रही है। फर्स्ट फेज में मलेथा से लेकर धारी देवी तक ई बस चलाने की योजना है। विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस ने दोनों सीटों पर लहराया जीत का परचम। हरीश रावत ने कह डाली ये बड़ी बात। उत्तराखंड में 14 साल बाद हुई राज्य स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक। लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश। मुख्यमंत्री आवास में आज राज्य स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति की करीब 14 साल बाद बैठक आयोजित की गई। मीटिंग में सीएम धामी, वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मौजूद रही। इसी बीच सीएम ने लंबित पड़े मामलों का तय समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए। लक्सर टायर फैक्ट्री मामला। आमरण अनशन पर बैठे श्रमिक की हालत बिगड़ी, हॉस्पिटल में कराया भर्ती। लक्सर टायर फैक्ट्री से निकाले गए श्रमिकों को आमरण अनशन पर बैठे 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का हल नहीं निकल पाया है। शनिवार को एक मजदूर की तबीयत भी खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड उपचुनाव में हार के साथ इन दिग्गजों की बढ़ेगी मुश्किलें। जवाब तलब करेगा हाईकमान। राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे। AIIMS ऋषिकेश आशा और उपचार पुस्तक का किया विमोचन। एम्स ऋषिकेश में कैंसर सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे। इसी बीच उन्होंने आशा और उपचार नाम की किताब का विमोचन किया। बद्रीनाथ मंगलौर उपचुनाव जीत पर कांग्रेस का जोश हाई। कार्यालय पर जश्न। महारा बोले बदलाव की शुरुआत हुई। उत्तराखंड की 2 विधानसभा में हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में जश्न का माहौल है। कांग्रेसी कार्यकर्ता एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर जीत की खुशियां मना रहे हैं। पति की गैर मौजूदगी में पड़ोसी ने दी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने केस दर्ज किया। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर कारोबारी से लाखों की ठगी। बेटे को जेल में डालने की दी धमकी। रुड़की में एक कारोबारी को फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर कारोबारी से लाखों की ठगी कर ली गई है। साइबर ठगों ने कारोबारी के बेटे को जेल में डालने की धमकी दी और बेटे के बचाने के एवज में रकम की डिमांड कर ली। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण पर कांग्रेस हमलावर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम पर से मंदिर निर्माण पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष गणेश कोतियाल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने केदारनाथ मंदिर को शिफ्ट करने का आरोप भी जड़ा है। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ। भाजपा की मंगलौर में अभेद दुर्ग भेदने की रणनीति भी नाकाम। भाजपा का विजय रथ रुका। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब किया बराबर। बादल फटने से घर हुआ तबाह। बीमा कंपनी पर बरसा उपभोक्ता आयोग। मुआवजे के भुगतान के दिए निर्देश। 3 अगस्त 2012 की रात आसमान से तबाही बरसी और भागीरथी नदी में बाढ़ से वीरेंद्र राणा मकान बर्बाद हो गया। उन्होंने जब कंपनी के सामने अपना दावा पेश किया तो कंपनी उचित रकम देने में आनाकानी करने लगी।
दहेज को लेकर गर्भवती को पीटा, फिर बेल्ट से दबाया गला। पीड़िता ने आरोपी पति समेत ससुरालियों पर केस दर्ज कराया। आशियाना उजड़ता देख बिलख उठे लोग, बोले हम गरीब थे इसलिए किया, अपराधियों जैसा सलूक, गलत थे तो क्यों दिया आवाज। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण मामले में पकड़ा तूल, विरोध में सड़कों पर उतरे तीर्थ पुरोहित और व्यापारी। दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण से पूरी केदार घाटी से लेकर जिले की जनता में आक्रोश है। इसी क्रम में केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया है, तो केदार घाटी के सीतापुर में होटल व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए।